आज हरिद्वार जनपद के मंगलो विधानसभा के गुरुकुल नारसन कैंप कार्यालय पर करतार सिंह भड़ाना के द्वारा एक सभा का आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति मौजूद रहे। करतार सिंह भड़ाना ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं तो आपका बेटा, आपका भाई हूं। मंगलो विधानसभा की धरती पर, हरिद्वार की मंगलो विधानसभा की धरती पर आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। आपका जो भी कार्य होगा मैं उसे अवश्य करूंगा। हो सकता है कि किसी कार्य को करने में समय भी लगे, लेकिन देर से ही सही, लेकिन आपका जो कार्य है वो होगा। सभा में सभी सम्मानित व्यक्तियों ने अपने अपने विचार रखे और अपने क्षेत्र और अपने गांव की समस्या से करतार सिंह भड़ाना को अवगत कराया। कैंप कार्यालय पर समस्याओं को सुनते हुए करतार सिंह भड़ाना पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। मेरे लायक जो भी कार्य होगा मैं उसे करने के लिए आधी रात भी नहीं हटा। पिछली बार भी हम कुछ ही वोट से रह गए थे, चुनाव हारने के बाद भी मैंने क्षेत्र की जनता की सेवा करना नहीं छोड़ा और न छोड़ूंगा। सभा में मौजूद जनता ने कहा कि अब की बार करतार सिंह भड़ाना पूर्व कैबिनेट मंत्री को मंगलो विधानसभा से विधायक बनाकर उत्तराखंड सरकार में शामिल करेंगे। सभी ने फूल माला से स्वागत किया। सभा में सबसे ज्यादा संख्या मोहम्मदपुर जट गांव की रही। आपको बता दें कि करतार सिंह भड़ाना पूर्व कैबिनेट मंत्री अपने कैंप कार्यालय पर प्रत्येक रविवार को विधानसभा के किसी एक गांव को निमंत्रण देकर बुलाते हैं और उसे गांव की जो भी समस्या है उसे वहीं पर सुनते हैं और उसका निराकरण भी करते हैं। लेकिन फिर अभी पीछे फिर पार्टी ने मेरे को यहां भेज दिया और कुछ मेरी किस्मत समझो या मेरे हल्के की किस्मत समझो, बस थोड़ा सा फर्क रह गया, लेकिन उसको मैं अच्छा ही समझता हूं, क्योंकि अगर मैं ये 2.5 साल में आपके बीच में बन के आ जाता तो हो सकता है पार्टी मुझे कहीं और भेज देती। और ईमानदारी से मैं अब यहां से कहीं और जाना नहीं चाहता। पार्टी अब फिर लड़ाएगी तो 5 साल मेरे पास, तो मुझे यह 7.5 साल रहना था आपके बीच में। इसलिए मेरा 212 वोट अगर और डल जाती तो आप जीत जाते, लेकिन ये 2.5 साल हो सकता है दोबारा कहीं भेज देते। तो अब मैं आपके बीच में, जब तक मेरा जीवन है मैं आपके बीच में हूं। और जरूरी नहीं होता कि आदमी बन के ही कुछ करे, और जो मुझे बनना है वो तुम बना सकते हो, क्योंकि मुझे जिसपे गर्व किया करे बहना वो बनना है, वो तो तुम्हारे ही हाथ में। कोई वोट में तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, पर मुझे तो अपना बेटा और भाई, बड़े मुझे अपना बच्चा समझ के मुझे सम्मान, मैं सबका सम्मान में कभी कोताही नहीं आने दूंगा। जो मेरे बस का काम होगा उसके लिए तुम्हें दोबारा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन सारे काम तो भगवान से भी नहीं होते। लेकिन मेरी कोशिश यह रहेगी कि मैं इस दुनिया से जाऊं कि 5 घर मांग के खाना, ज्यादा मिले तो, कम मिले तो मैंने तो वो कर चुका है, क्योंकि पिछले जन्म का ये मुझे तो इतना ज्ञान तो है नहीं कि मुझे किस किस का कर चुकाना है, लेकिन ये सत्य है कि मुझे कर चुका के ही जाना है और फिर नहीं है। तो मैं सभी माता बहनों और मैं धन्यवाद करने तो सबसे पहले ये, क्योंकि नारसन नहर का हूँ, नारसन में रह रहा हूँ। हाँ सर, छोटे नारसन है, जो कि पिता का नाम नाहर सिंह और नारसन, तो नहर ने नारसन में पहुंचा दिया। ठीक है सर। तो किसी तरह की भी कोई बात किसी के मन में हो, भाई के में, क्योंकि मैंने अपने जीवन में पीछे जब मैं पहले वोट मांगने आ रहा था, घर घर गांव गांव जा रहा था, तो उसके बाद गांधी जी ने पत्रकारों से कहा, भाई ये तो जहां चला जाता है दोबारा वहां जाता ही नहीं है। और उसे कौन बताए
कि आदमी रहे तब तक जब तक उसमें कर्ज बाकी है। जब कहीं से दाना पानी उठ जाता है तो वहां से जाना पड़ता है। लेकिन मालिक मेरा उनकी बात का खट्टर साहब से उनको मैंने मना के वोट डलवा दिए और सबने डाल दिया। मेरे और मैंने पत्रकारों को कहा भैया अब तुम देख लो, मैं यहाँ पर रह के गया हूं, मैं प्यार कमाता हूं, दौलत नहीं कमाता, और जहां से छोड़ के जाता हूं वो मुझे कभी नहीं छोड़ते। चले जाने से कुछ नहीं होता, रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। ऐसा करके जाओ जो हमेशा याद आओ। तो वो वहां से फिर पार्टी ने बेटे को टिकट दे दिया और वो पत्रकार भाई पूछते हैं ना, तो काजी जी को ये जवाब दे दिया